जे कृष्णमूर्ति, जिन्हें हम जिद्दू कृष्णमूर्ति के नाम से भी जानते हैं, एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक तथा प्रिय आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म हुआ 1895 1985 मदनापल्ली, साउथ भारत में। जिडू को एक ब्रिटिश समाज सुधारक एनी बेसेंट द्वारा थियोसॉफी में शिक्षित किया गया था, जिन्होंने उन्हें आने वाला विश्व शिक्षक घोषित किया, एक मसीहा व्यक्ति जो विश्व ज्ञानोदय लाएगा। दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति आध्यात्मिक विषयों के कुशल एवं परिपक्व लेखक थे और उन्हें एक प्रवचनकर्ता के रूप में भी ख्याति प्राप्त थी। कृष्णमूर्ति मानसिक क्रांति, बुद्धि की प्रकृति, ध्यान और समाज में सकारात्मक परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है, इन विषयों आदि के बहुत ही गहरे विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपनी मसीहाई छवि को अस्वीकृत करते हुए थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे समृद्ध संगठन को भी भंग कर दिया, जो उन्हीं को केंद्र में रखकर एनी बेसेंट और लैड बीटर द्वारा निर्मित किया गया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्य एक मार्ग रहित भूमि है, अर्थात ट्रूथ इज अ पैथलेस लैंड, और उस पैथलेस लैंड तक किसी भी औपचारिक धर्म, दर्शन एवं संप्रदाय के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता। यह यात्रा सभी की अलग है और सबको अपने तरीके से ही तय करनी होगी। जे कृष्णमूर्ति के लेखन पर किताब, जिसका नाम है ध्यान यानी मेडिटेशन, आज उसी की चर्चा करेंगे। जब मेडिटेशन पहली बार 1979 में प्रकाशित हुआ, तब इस बात का खुलासा हुआ कि कृष्णमूर्ति के बहुआयामी लेखन से एक ही विषय व उससे संबंधित जरूरी स्टेटमेंट्स या किसी पुस्तक को सीमित केंद्रित कर देना कहां तक उपयुक्त होगा। यह कहा गया कि ऐसी स्टेटमेंट्स निश्चित रूप से उनकी शिक्षाओं की संपूर्णता व गंभीरता को प्रभावित करेंगे, और किसी पुस्तक को प्रासंगिक उद्धरणों तक सीमित रखना किस हद तक उचित है। यह भी कहा गया कि ऐसे उद्धरणों उनकी शिक्षा की पूर्णता एवं गंभीरता पर निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। आखिरकार अपने जीवन काल के दौरान किसी भी समय कृष्णमूर्ति ने किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि कई सारे धागों में से एक बड़ा गलीचा बनाया। कई सालों के बाद भी कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं से यह बात तो जरूर स्पष्ट होती है कि उन सब में ध्यान का प्रश्न सभी संदर्भों से जुड़ा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एक ऐसा मन जो ध्यान पूर्ण है, वही जीवन के विविध प्रश्न जैसे प्रेम, मृत्यु, संबंध, भय और स्वयं ही ध्यान में भी बैठ पाता है, और जीवन के इन सभी पहलुओं के प्रति जागरूक होने का एकमात्र तरीका माइंडफुलनेस है। जिडू आगे कहते हैं कि मनुष्य ने अपने संघर्ष से बचने के लिए अनेक प्रकार के वाहनों का आविष्कार किया। इन सब का आधार वर्तमान है, संकल्प पाने की चाह है, और इसी में समाहित है कहीं पहुंचने की जद्दोजहद। और यह सभी प्रयास जानबूझकर और सोच समझकर किया जाते हैं। यह कार्य सदैव मन की सीमा में होते हैं, उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं होती। ध्यान करने के आयोजन ध्यान का निषेध है। ध्यान का अर्थ है विचारों का निरोध, और तभी एक नया आयाम प्रकट होता है जो समय से परे है। ध्यान पूर्ण मन शांत होता है। यह मौन विचार की कल्पना और समझ से परे है। मौन किसी तरह की संधि या खामोशी भी नहीं है। जब विचार अपने सभी अनुभवों, शब्दों और विचारों के साथ पूरी तरह से गायब हो जाता है, तभी इस मौन का जन्म होता है। मौन की अनंतता उस मन की अनंतता है जिसके भीतर का अंधकार मिट गया है। यह मननशील मन अर्थात माइंडफुल माइंड ही धार्मिक मन है, जिसे कोई मंदिर, चर्च या भजन गायक छू नहीं सकता। Mindful mind is a mind of Dharma which no temple, church or hymn singer can touch. धार्मिक मन प्रेम का विस्फोट है, और यह प्रेम किसी अलगाव को नहीं जानता, इसके लिए दूर ही निकट है। यह न तो एक है और न ही अनेक, बल्कि यह प्रेम की वो स्थिति है जिसमें सभी विभाजन समाप्त हो जाते हैं। दिल की तरह इसे भी शब्दों से नहीं मापा जा सकता, और इस मौन से ही एक जागरूक और ध्यानपूर्ण मन की सभी गतिविधियां जन्म लेती हैं। ध्यान जीवन की महानतम कलाओं में से एक है, शायद सबसे बड़ी कला। यह कला शुरू से नहीं सीखी जा सकती, और यही इसकी खूबसूरती है। ध्यान की कोई तकनीक या विधि नहीं है, इसलिए इसका कोई अधिकार या दावेदार नहीं है। जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हुए अपने बारे में सीखते हैं, जैसे आपके खाने पीने के, चलने फिरने के या बात करने और गपशप करने के तरीके के बारे में, आप क्या कैसे करते हैं, आपकी ईर्ष्या, नफरत, जब आप अपने भीतर और बाहर बिना किसी कटौती के इन सभी चीजों के प्रति और जागरूक होते हैं, तो यह जागरूकता का एक हिस्सा है।
और ये हर जगह और हर समय हो सकता है। बस में बैठे हुए, धूप और छाया से भरे जंगल में चलते हुए, गाना सुनते हुए या किसी का चेहरा देखते हुए। ध्यान का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। ये बारिश की बूंद की तरह है। संसार की सारी नदियां और झरने इसी बूंद में समाये हुए हैं, बड़े बड़े महासागर और झरने भी। जल की यह बूंद पृथ्वी के साथ मनुष्यों का भी पोषण करती है। यदि ऐसा न होता तो यह धरती रेगिस्तान बन गई होती। ध्यान के बिना हमारा हृदय भी बंजर और नीरस हो जाता। ध्यान का अर्थ यह पता लगाना है कि मन अपनी सभी गतिविधियों और अनुभवों के साथ कैसे पूरी तरह से शांत हो सकता है, बाहर जाकर नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम बाहर जाते हो वह फिर वापस आ जाता है। ध्यान एक कठिन परिश्रम है और इसके लिए एक अनुशासन की जरूरत है। किसी तरह की नियमबद्धता या आज्ञा पालन नहीं, बल्कि ऐसा अनुशासन जो सजगता से उत्पन्न होता है। यह सजगता सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की भी। मगर कुछ विद्वानों के ध्यान से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि उनमें जागरूकता की कमी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन उस विषय को समझने के लिए मन की अपरिहार्यता की बात होती है, जो आरंभ से ही है। सही जीवन की नींव रखे बिना ध्यान एक पलायन मात्र है, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं है। सही जीवन का मतलब सामाजिक नैतिकता का पालन करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब स्वार्थ, लालच और धन की इच्छा से मुक्त होना है। ध्यान किसी अन्य व्यक्ति से सीखा नहीं सकते, सिवाय एक विधि के जो आपको ध्यान में ले जाए। ध्यान चेतना सबसे असाधारण और अद्भुत चीजों में से एक है। यदि आप नहीं जानते कि यह क्या है, तो आप चमकदार रंगों, टिमटिमाती रोशनी और छाया की दुनिया में रहने वाले एक अंधे आदमी की तरह हैं। यह कोई बौद्धिक मामला नहीं है। जब हृदय मन में प्रवेश करता है तो दिमाग पूरी तरह से बदल जाता है। मन वास्तव में असीमित है, न केवल सोचने और कार्य करने की क्षमता में, बल्कि अनंत विस्तार में रहने के अर्थ में भी, जहां आप हर चीज का हिस्सा हैं। ध्यान प्रेम स्पंदन है। यह एक अनेक की बात नहीं है। यह पानी की तरह है जिसे कोई भी पी सकता है। इस जल को भले ही सोने या तांबे के बर्तन में रखा जाए, लेकिन यह कभी खत्म नहीं होगा। ध्यान एक घटना है। इसमें अजीब घटना घटती है जो किसी भी नशे से उत्पन्न नहीं हो सकती। कुछ ऐसा मानो मन स्वयं ही अपने भीतर प्रवेश करना शुरू कर देता हो, सतह से अपने भीतर गहराई और गहराई की ओर बढ़ता है, जब तक कि गहराई और ऊंचाई अपना अर्थ नहीं खो देती और हर तरह की सीमा गायब नहीं हो जाती है। इस अवस्था में पूर्ण शांति का शासन होता है। वह संतुष्टि नहीं जो इच्छा पूर्ति से मिलती है, बल्कि वह शांति जो आनंद, शांति और गहराई से भरी होती है। और यह इतना कोमल और नाजुक है कि आप इसे फूल की तरह कुचल कर नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यह अपनी नाजुकता के कारण अमर और अविनाशी है। आपको इस तथ्य से शुरुआत करनी होगी कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते और फिर अनंत तक का सफर तय करना होगा। ध्यान में जो पौधा उगता है वह हमारा दैनिक जीवन और उसका दर्द, संघर्ष और उसकी खुशियों का विकल्प है। यानी कि मन को अपना ध्यान यहीं से शुरू करना चाहिए, उसमें अर्थ लाना चाहिए और फिर एक अनंत यात्रा पर निकलना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ विचार ही करेंगे तो यही विचार अपने चारों ओर एक दीवार बना लेगा, जिसमें आपका मन कैद होकर रह जाएगा। इसलिए आपको यह याचिका शुरू करनी चाहिए। हमेशा एक ही किनारे पर खड़े रहने के बजाय यह विचारना होगा कि भ्रम की इस नदी को कैसे पार किया जाए। आपको तैरना नहीं आता तो भी पानी में कूदिए। ध्यान का सार यही है कि आप कभी नहीं जानते कि आप कहां हैं, कहां जा रहे हैं और लक्ष्य है क्या। ध्यान दैनिक जीवन से अलग नहीं है। ध्यान में यह नहीं करना चाहिए कि एक कोने में 10 मिनट जाकर बैठ जाएं और बाहर आकर कसाई बन जाएं। सोच समझकर ध्यान नहीं हो सकता। जिस तरह आप सोच विचार कर अच्छा बनना शुरू करते हैं तो कभी अच्छाई अंदर से पनपेगी नहीं। ध्यान एक हवा के झोंके की तरह है जो खिड़की खुली होने पर अपने आप ही भीतर चली आएगी। यदि जबरदस्ती खिड़की खुली करेंगे तब भी वे अंदर की ओर नहीं बहेगी। ध्यान किसी साध्य का साधन नहीं है, यह साध्य और साधन दोनों है। यह दृश्य कितना असाधारण और अद्भुत है। किसी विचार को किसी भी तरह से एक सांचे में ढालने का कोई भी प्रयास थका देने वाला होता है। जब मौन इच्छा की वस्तु बन जाता है तो समझ पैदा करने की उसकी क्षमता खो जाती है। यदि आपको मौन और अलौकिक अनुभवों की खोज है तो यह केवल आत्मचेतना और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। विचार का फूटना और उसका अंत ही ध्यान का महत्व है।
और विचार का विस्फोट केवल स्वतंत्रता में ही संभव है, ज्ञान के अनंत विस्तार में नहीं। ज्ञान नए अनुभवों को जन्म दे सकता है जो सबसे बड़ी उत्तेजना पैदा करते हैं, लेकिन जो मन किसी भी प्रकार के अनुभवों की तलाश करता है वह अभी भी अविकसित है। ध्यान में परिपक्वता का अर्थ है मन को चेतना से मुक्त करना, जो सभी अनुभवों का स्वामी और नियंत्रक है। और जो मन स्वयं ही है, उसे किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। बड़े से बड़े अनुभवों की चाहत इंसान के विकसित न होने के लक्षण है। किसी भी सत्य की खोज आपको खुद ही करनी होगी, किसी और की सहायता से नहीं। अगर आप सच में चेतना के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सारी वास्तविकता को पूरी तरह से अलग रखना होगा। आप कीमत चुकाकर किसी भी बाजार में विलासिता और खुशियां खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी कभी भी आप तक ही सीमित नहीं है, न तो अपने लिए न ही हर किसी के लिए। खुशी और आनंद समय के गुलाम हैं। आनंद का सार उसी रूप में है। खुशी हो या आनंद, उसे खोजने और हासिल करने के कई तरीके हैं, लेकिन वे आते हैं और चले जाते हैं। परम सुख स्वतंत्रता की एक अज्ञात अनुभूति है और इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। आप शायद इसे नहीं पा सकेंगे। एक बार जब यह आ जाता है, जो आपके दिमाग की गुणवत्ता पर निर्भर होता है और समय और कारण से परे रहता है। ध्यान किसी भी तरह की खुशी की तलाश नहीं है। इसके विपरीत ध्यान मन की एक अवस्था है जिसमें कोई अवधारणा या जानकारी नहीं होती है, बल्कि पूर्ण विश्राम होता है। और ऐसे मन की अवस्था में ही अचानक से आनंद आता है। एक बार यह आ जाए तो आप दुनिया में रह सकते हैं, इसके सभी सुखों, धूल और शोर के साथ। एक बार यह आ जाए तो सब खो जाता है, और ऐसे मुक्त मन से जीना ही जीवन का एकमात्र अर्थ है। खुशी का यह विस्फोट आंखों को मासूम और सूक्ष्म बना देता है, और फिर होती है रहमतों और दुआओं की बारिश।